Hello and welcome to FD classes. Today we are going to discuss more about change the narration. This is the part third. देखिए change the narration में as we have stated already rule number 1, 2 and third. Now we are going to move forward and in this video we are going to discuss about the exclamatory. अगर देखिए हमारे पास एक टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो exclamatory कहलाते हैं. exclamatory और दो सेंटेंस जहाँ पे आप सरप्राइज होते हैं या एस्टॉनिशमेंट होती है, आपको हैरत होती है या आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उनको हम कहते हैं. जैसे एलॉस सी डाइड या हुर्रा वी वन, हमने जीता. इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है. इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. देखिए अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कैसे आपको चेंज करना है, इसके लिए आपको रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर कंजक्शन यहाँ पे डैट ही आएगा. कंजक्शन सेज सेड हो या सेड टू हो, एक्सक्लेमे तो आपको ये चेंज करना है. एक्सक्लेमड विद जॉय अगर खुशी होगी, विद सॉरो अगर गम होगा, अगर सरप्राइज होगा तो विद सरप्राइज. अगर सेज प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पे एक्सक्लेम्स विद जॉय, सॉरो या सरप्राइज. देखिए यहाँ पे रूल्स आपको वही सेम होंगे जो रूल नंबर 1 है, पर्सन चेंज रूल है. सारे रूल्स फॉलो होते हैं. अगर प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा. अगर पास्ट में है रूल नंबर 3 तो टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल. रूल नंबर 1 पर्सन चेंज भी होंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको एक्सक्लेमेड विद जॉय, एक्सक्लेमेड विद सॉरो जैसे टाइप्स के आपको यहाँ पे लिखने होंगे. देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ही सेड, इसने कहा. He said to me, इसने मुझे कहा. He said to me. Alas, he died, वो मर गया, वो गुजर गया. सपोज देखिए he said to, क्योंकि ये एक्सक्लेम हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी हमें यहाँ पे पता चला तो आपको लिखना है, क्योंकि ये पास्ट में तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आएगा. he exclaimed with जॉय, सॉरी विथ सॉरो, यहाँ पे सॉरो है ना क्योंकि वो मर गया है. दैट ही एक्सक्लेमेड विथ सॉरो दैट अलास, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड ना कैंसिल हो जाता है बिकॉज इसके बदले हमने ऑलरेडी एक्सक्लेमेड लिखा, तो ये इसका काम आ गया हमारे पास. ही है ना थर्ड पर्सन, इट विल रिमेन थर्ड पर्सन. लेकिन आपको पता होगा कि ये पास्ट में था तो टेंस चेंज होगा. ये पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. तो ही तो आपको यहाँ पे ऐड करना है हैड. he had died. ऐसे जैसे he said हुर्रा 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 हुर्रा, I एक्सक्लेमेटरी I won, मैंने जीता. देखिए फिर से ही एक्सक्लेमेड क्योंकि पास्ट है, विथ जॉय, इस टाइम में खुश है. दैट आई है ना फर्स्ट पर्सन, हुर्रा तो चेंज होगा, आई हो जाएगा ही में चेंज, जो कि पर्सन का ही. देखिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही हैड, अभी थर्ड फॉर्म में करना, ही हैड वन विन वन यहाँ पे थर्ड ही आ जाएगा. Se crea porta. क्या है O si te crea. Pagas não vai bonita. ये आता है पागस. That let me take one more example. He said, इसने कहा. Oh my God, OMG, OMG, she is beautiful. Yeah, what a scene. Yeah, she is beautiful. Oh, she is beautiful. For example, this way. He will be saying, he said to हो जाए, he exclaimed with surprise यहाँ पे क्योंकि सरप्राइज हो रहा है. that she is नहीं आ जाएगा, she was beautiful because tense change हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी में आपको ये याद होना. इसके अलावा भी एक टाइप के सेंटेंस हैं जिनको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. इन केस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस हमें क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि इन केस ऑफ इम्परेटिव अगर होगा, इम्परेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन इम्परेटिव कौन से होते हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, या कमांड जिसको हम कहते हैं, ऑर्डर भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो इन टाइप्स के सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहते हैं. देखिए ये कैसे चेंज होता है. यहाँ पे जो कंजक्शन यूज़ होता है ना, यहाँ पे टू यूज़ होता है, टू प्लस टू इन्फिनिटिव.
वर्ब के साथ टू हो जाएगा ऐड। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वहाँ से आपको, और जो सेट टू वगैरह होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा चेंज ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ऐसे टाइप के वर्ड्स में ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड, इसने कहा, ही सेड, ही सेड शट अप, शट अप, क्योंकि यहाँ पे मतलब शट अप तब कहते हैं जब किसी को ऑर्डर देते हैं। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हर, ही कमांडेड, या ही शाउटेड भी आ सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख, ही ऑर्डर्ड टू शट अप, ऐसे आपको ये यूज करना है, टू शट अप, टू यूज करना है। ही सेड हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ऐसे क्वेश्चन, सॉरी इसलिए। तो यहाँ पे आएगा ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना, मी आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू मी, यहाँ पे था मी हो जाएगा कि इसमें फर्स्ट पर्सन विल चेंज इनटू ही। तो लेकिन यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प, सॉरी HELP, हेल्प मी के बदले हो जाएगा हिम, क्योंकि लास्ट में ही के बदले हिम आ जाता है। तो ऐसे टाइप के ना इम्परेटिव उनको हम कहते हैं। तो दीज वर द फ्यू जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना चेंज नरेशन आता है तो याद रखिएगा यू आर डन, यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड दिस टॉपिक। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी क्या होता है कि देखिए मैंने आपको कहा पहले कि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में सपोज। कभी क्या आता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखा होता है इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, अलग अलग से वर्ड, मतलब कभी आस्क्ड नहीं आता है, वांट्स टू नो। तो आप इसको मत देखिए, आप देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, क्या वो रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेन इज दिस थिंग। अगर ये पास्ट में है तो ये चेंज हो रहा है इसका टेंस, तो वो इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पे मत देखिए कि सेड टू हुआ है टोल्ड में कि किसी और में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको कहा ना, ये जनरलाइज है, जनरलाइज मतलब ऐसे आप ये करेक्ट है। अगर आप ऐसे यूज करोगे तो ये हमेशा है ना आपके पास, ये आपको फॉलो होता ही रहता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट जनरल। लेकिन इसके अलावा भी होता है कि कुछ और लिखा होता है, इन्फॉर्म्ड होगा, ही वांट्स टू नो, ऐसे कुछ होगा, तो वो दैट इज नॉट अ बिग डील। आप उनसे कंफ्यूज ना हो जाइएगा, आप ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस चेंज द नरेशन। देखिए मैंने एज आई टोल्ड यू अर्ली, एडवर्ब्स भी यहाँ पे आपको चेंज हो जाते हैं। एडवर्ब्स कैसे चेंज होते हैं, एडवर्ब्स कुछ होते हैं जैसे हमारे पास, अगर आपको याद होगा टेंस मैंने अभी कहा कैसे चेंज होता है, और याद रखिएगा एडवर्ब्स, जैसे अगर मेरे पास एडवर्ब नाउ है टाइम के साथ में, टाइम एडवर्ब जो हमारे पास है नाउ है, तो ये हो जाएगा देन में, ये देन में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट में। इसी तरह ये आपको पता है टुडे हो जाएगा दैट डे, ऐसे तरह इसी तरह हम देखेंगे जैसे यस्टरडे होता है, ये हो जाएगा प्रीवियस डे, जो ना आप बेसिक क्लास में पढ़ते हो। ये दीज थिंग्स आई मुझे पता था कि आपको पता होगा, स्टिल आई वांटेड टू शेयर यू विद यू पीपल। प्रीवियस डे आप लिख सकते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे लिख सकते हैं आप। इसी तरह दिस वीक को दैट वीक, दिस ईयर को लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं। एन आवर एगो, या अगर एन आवर एगो होगा तो आप लिख सकते हो क्या, एन आर प्री एन एन आर बिफोर आप लिख सकते हो। एगो मतलब बिफोर, हाँ बिफोर भी आप ऐड कर सकते हैं। दीज वर द एडवर्ब्स। इसके साथ साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर हियर होगा तो वो हो जाएगा चेंज किसमें, देयर, हियर हो जाएगा चेंज देयर। जैसे ही सेड गो, ही सेड कम, कम प्लीज कम विथ मी देयर, here come with me here, or कुछ भी anything, I'm just making a random example. He ordered or requested, he said said to come with him dear, here के बदले आपको dear मुझे कहना है। this he said we will meet tomorrow, he said we will meet next day। ऐसे क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। इसके अलावा वन मोर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखिए अगर जैसे मैंने अभी कहा आई वी, तो आपको ये मैंने बता दिया। रिक्वेस्टेड मैंने कहा कि कमांडेड में होगा। देखिए इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए मॉडल्स जो हमारे पास होते हैं। अगर हमारे पास मॉडल होगा कोई, इन केस ऑफ मॉडल्स आपको पता है, जो कि हम आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे। अगर मॉडल्स होगा एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट कैन के,
विदाउट कैन जो मॉडल्स होते हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं। डू नॉट चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब या चेंज द नरेशन में चेंज नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए अगर होगा ना बी ही कुड बी मर्डर्ड, ही कुड बी द मर्डरर, यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन इसने शायद मर्डर किया होगा क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये चेंज करना होगा ही सेड मतलब इस, तो लिखिए ही या सॉरी शी सेड डैड, क्योंकि ये क्वेश्चन है सिंपल। ही सेड डैड दे सॉरी ही, क्योंकि ही से हो रहा ना स्टार्ट, ही कुड सॉरी यहाँ पे कुड रहेगा, कुड बी द मर्डरर, यहाँ पे ऐसा भी होगा क्योंकि कुड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे एक ऐसा होता है जैसे मस्ट होगा, मस्ट विल रिमेन मस्ट ही आगे जाएगा। मॉडल चेंज नहीं होते हैं इनके साथ चेंज द नरेशन। लेकिन कभी हम करते हैं जैसे अभी मैंने हेल्प, बाकी इट इज़ सफिशिएंट। आई थिंक अगर आपको ये समझ में आया होगा दिस इज सफिशिएंट, आपको ये अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकोगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स। आई होप कि आप उनको क्या करोगे, उनको फिर आप यूज़ ये ना मतलब सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द exams, any competitive exam. Thank you so much.